जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी की। संबंध 8वें और 10वें श्लोक में अधियज्ञ की उपासना का फल परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति। 13वें श्लोक में परम अक्षर निगुण ब्रह्म की उपासना का फल परम गति की प्राप्ति और 14वें श्लोक में सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की उपासना का फल भगवान की प्राप्ति बतलाया गया है। इसमें तीनों में किसी प्रकार के भेद का भ्रम न हो जाए, इस उद्देश्य से अब सबकी एकात्मता प्रतिपादन करते हुए उनकी प्राप्ति के बाद पुनः जन्म का भाव दिखलाते हैं। अव्यक्तशर इत्युक्तक स त महो परमा गति में य प्रापय न निवृत्तन्ते त्यजाम परमम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भावों को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरे परम धाम है। यह अव्यक्त और अक्षर पद किसके वाचक है? जिस पूर्व श्लोक में सनातन अव्यक्त भाव के नाम से और 8वें तथा 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष के नाम से कहा है, उसी अधियज्ञ पुरुष के वाचक यह अव्यक्त और अक्षर पद है। प्रश्न: परम गति शब्द किसका वाचक है? यह परम विशेषण होने से ये बात है कि जो मुक्ति सर्वोत्तम प्राप्य वस्तु है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता एवं जिसके प्राप्त होते ही संपूर्ण दुखों का साधक सदा के लिए अत्यंत अभाव हो जाता है, उसका नाम परम गति है। इसके लिए जिस निगुण निराकर परमात्मा को परम अक्षर और ब्रह्म कहते हैं, उसी सच्चिदानंदन ब्रह्मा का वाचक परम गति शब्द है। यहाँ परम धाम शब्द किसका वाचक है और उसके साथ अव्यक्त अक्षर तथा परम गति की एकता करने का और जिसे प्राप्त होकर वापस नहीं आते, इस कथन का क्या अभिप्राय है? भगवान जो नित्य धाम है, वह सभी सच्चिदानंदमय दिव्य चेतन और भगवान को ही स्वरूप होने के कारण वास्तव में भगवान से अभिन्न ही है। अंत यहाँ परम धाम शब्द भगवान के नित्य धाम, जिनके स्वरूप एवं भगव धाम, इन सभी का वाचक है। अभिप्राय यह है कि भगवान के नित्य धाम की भगवदावकी और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति में कोई वास्तविक भेद नहीं है। इसी तरह अव्यक्त अक्षर की प्राप्ति तथा परम गति की प्राप्ति में भगवान की प्राप्ति में वस्तुत कोई भेद नहीं है। इसी बात को समझने के लिए कहा गया है कि जिसको प्राप्त करने के मनुष्य नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। उसी का अव्यक्त अक्षर तथा परम गति भी कहते हैं। साधना के भेद से साधनाओं को की दृष्टि से फल का भेद है, इसी कारण उसका भिन्न भिन्न नामों से वर्णन किया गया है। यथार्थ में वस्तुगत कुछ भी भेद न होने के कारण यहाँ उन सब की एकता दिखलाई गई है। जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवत गीता जी।